किताब एक्स्ट्रा देखो दोस्तों, किताबों का बेंच पे लो। आईटी टूल्स का सबसे ऊपर ही रखा हुआ होगा, यहाँ हाँ टूल पे। पहले जो बोर्ड के ऊपर लिखा गया उसको देख लेते हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा भी चलेगा। और ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो इससे पहले लेसन हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर जो शॉर्टकट की आपको बताया जाएगा वो शॉर्टकट की सभी के लिए कॉमन होता है ना। सभी के लिए बोले तो जितना भी सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे लगभग 90% में सभी का यूज किया जाएगा। इसमें से एक दो ऐसा होता है कि जो पर्सनल किसी के लिए बनाया गया है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ बारी बारी से कि सबसे पहले आपके सामने बताया गया यहाँ पर कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या काम करता है ना। कंट्रोल ए के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है ना, बता सकते हैं कोई क्या करते हैं कंट्रोल ए का काम? ऑल सिलेक्ट होता है, सही बात है। कंट्रोल ए करते हैं तब ऑल सिलेक्ट होता है। यानी कि अगर इस ऑप्शन का आप यूज कर रहे हैं, वैसे हाल में किसी डॉक्यूमेंट्स को आपने बनाया है ना, इस डॉक्यूमेंट्स को बनाया है, बनाने के बाद में इसमें जिस चीज को भी आपने टाइप किए हैं 2, 3, 4 लाइन में, तो अचानक काम क्या पड़ता है कि टाइप करने के बाद में आपको लगता है कि इस चीज को और फॉर्मेटिंग किया जाए, फॉर्मेट दिया जाए, इसको अलग तरीके से और खूबसूरत बनाया जाए, है ना। कोई भी इंसान चाहता है कि टाइप करने के बाद अपने हिसाब से जितना अच्छा फॉर्मेट हो तैयार कर ले। तो वैसे हाल में आपको जरूरी होता है वहां पर सिलेक्ट ऑल का। अगर आप सिलेक्ट ऑल नहीं करते हैं तब इस पूरे फॉर्मेट में चेंजिंग नहीं दिखेगा, आप कुछ भी करते रह जाइएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ऐसे हाल में दो तरीके का सिलेक्शन होता है। हो सकता है किसी इंसान को कि फर्स्ट लाइन हम लिखें और सेकंड लाइन भी लिखें, थर्ड भी लिखें, लेकिन हमको सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही चेंजिंग करना है, तब क्या करेंगे? कंट्रोल ए माउस के द्वारा। हाँ, वैसे हाल में माउस के माध्यम से आप सिलेक्ट करेंगे। माउस के द्वारा माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और ड्रैग करते हैं। यानी कि अगर पॉइंटर इधर हो, है ना, तो इधर ड्रैग करेंगे और पॉइंटर इधर हो तब इधर ड्रैग करेंगे। तो वैसे हाल में जिस जगह पर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं उसी जगह पर सिलेक्शन होता है और उसी के ऊपर भी चेंजिंग दिखता है। अगर आप कंट्रोल ए कर लेते हैं तो वैसे हाल में जो भी चेंजिंग होगा वो ए, बी और सी तीनों लाइन में दिखेगा आपको, है ना, है ना। अभी हम लोग देखे हैं इससे पहले कंट्रोल प्लस ए, अब देखेंगे कंट्रोल प्लस बी। यानी कि कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड। जैसे आप किसी चीज को लिखें, लिखने के बाद में क्या होता है, लगता है कि थोड़ा सा इसमें बोल्डनेस दिखना चाहिए, है ना। जैसे इंसान दो तरीके का होता है, एक तो उसके पास बहुत नॉलेज है ना, लेकिन डर भी उतना ही रहता है। दूसरा इंसान होता है कि कम नॉलेज रखते हुए उसके पास कॉन्फिडेंस इतना रहेगा कि कोई भी काम को वो अंजाम दे देगा, आसानी से करता है। इस तरीके का एग्जांपल आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। आज हमारे ग्रुप में एक साथी है, शैलेश नाम है, ठीक है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है बेचारा, लेकिन है क्या कि
फिलहाल तो अभी जॉब कर रहा हो ब्लॉक में, लेकिन इससे पहले काम कर रहा था, ये इससे पहले बैठा हुआ था, शादी ब्याह भी हो गया, बाल बच्चा भी हो गया दोनों। तब फिर बोला कि कुछ काम बताओ। जब काम बताए तो सरघाटी जहीर स्नाइक स्कूल है, ठीक है, घर के पास, उसको बोले, बात किया वहाँ के डायरेक्टर से, तो बताया कि ठीक है भेजिए। वहां से चला बेचारा, लगभग 6-7 किलोमीटर है, गेट के पहले जाकर के, और वहां पर बोल क्या रहा है कि अब हम नहीं जा सकते अंदर। फोन किया, फिर बोले क्यों, तो बता रहा कि इधर ही से मेरा हाथ पैर थरथरा रहा है, ठीक है। तो कभी काम नहीं किया था, कभी पढ़ाया नहीं था, हालांकि बहुत तेज है कंप्यूटर फील्ड में, बहुत तेज है, ऐसा बात नहीं, लेकिन फिर भी जाकर के और थरथरा रहा, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं था। बोलिए 35 को फोटो कॉपी अभी हम जाने तक करेंगे, नाम का मतलब उसको दे दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्लास लेने के बाद इधर आओ, कौन है, जल्दी आओ। अभी रहने तो हम आगे में करेंगे, डार्कनेस कम करना पड़ेगा। कहिएगा थोड़ा देर में, ठीक है, लगभग आधा घंटा के बाद। तो बोल्डनेस होना जरूरी है, यानी कि इस चीज को बताने के लिए हमको बताना पड़ा कि बोल्ड क्या होता है। जब आप लिखते हैं तो वो छोटे साइज में, पतला साइज में दिखेगा, लिखा हुआ सेम रहेगा, है ना, लेकिन कंट्रोल भी करते हैं तब लगता है कि हाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है, यानी कि उसका मोटाई जो है, चौड़ाई हल्का बढ़ता है। वैसे हाल में आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को ऑन करने से पहले, है ना, क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। मान लिया जाए कि आप पूरे पेज को बोल्ड करना चाहते हैं, जो भी मैटर इसमें लिखा गया है उसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो वैसे हाल में सिलेक्ट ऑल का करेंगे। और अगर चाहते हैं कि 2 लाइन में हो, 3 लाइन में हो, तो माउस के अनुसार उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर बोल्ड वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए, इसका पॉजिटिव है और निगेटिव दोनों है। अगर आप इस चीज को ऑन कर देते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑन करने के बाद वो हमेशा ऑन रहेगा, है ना। जैसे किसी का मैटर क्या होता है कि लिखने के टाइम में क्या कोई भी लड़का बताता है कि सर इसके नीचे में अंडरलाइन दिख रहा है ना, तो इस अंडरलाइन को आपने यूज किए हैं इससे पहले, लेकिन उस फिर जब उसको काम कर लिए उस चीज के ऊपर, तो उसको क्लोज आप नहीं किए, ठीक है। तो बोल्ड का और अंडरलाइन का वो कैसे पता चलेगा, हम लोग कैसे समझ सकेंगे कि वो ऑन है या ऑफ है, कुछ इंडिकेट करता है वहां पर, हाँ, आपके सामने लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, बोल्ड के लिए, यू के लिए और इटैलिक के लिए, है ना। तब आपको क्या करना है कि बी के ऊपर जाके क्लिक करते हैं, तब देखिएगा कि इसके बैकग्राउंड में हल्का डार्क, है ना, हल्का डार्क दिखेगा। इससे आपको समझना है कि वो ऑन है, सिलेक्ट है। अब जो भी आप लिख रहे हैं वो सब का सब बोल्ड में लिखा रहा है ना। या अंडरलाइन का प्रॉब्लम आ रहा है तो यही से आता है, जब अंडरलाइन का प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इसके ऊपर जाकर के एक बार और क्लिक कर दीजिए, वो क्लोज हो जाएगा वहां से। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं थर्ड, यहां पर देखते हैं शॉर्टकट की Ctrl+C। Ctrl+C का क्या काम है, कॉपी करना। किस तरीके से कॉपी किया जाता है, सिलेक्ट करके, यानी कि सिलेक्ट ऑप्शन सब में आ रहा है ना, चाहे आप माउस से कीजिए या फिर कीबोर्ड से कीजिए, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये भी, जैसे यहाँ पर आप लिखें, सपोज दैट अरमान लिखा हुआ है किसी लड़का का नाम, आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं कीबोर्ड से, है ना, तो माउस पॉइंटर को आपको ध्यान में रखना है कि चाहे इधर रहे या फिर इधर रहे, बीच में ना रहे। अगर बीच में रह गया तो आपका वहीं से सिलेक्शन होगा, है ना। और इसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पर 4 एरो की, ये एरो की दिखता है कहां पर, कीबोर्ड के ऊपर में। अगर आपका कर्सर ये साइड में है और सिलेक्ट करना है कीबोर्ड से, तब कौन से की का यहां पर यूज करेंगे, कौन सा एरो की का, इसका, इसका नीचे से बताओ बना हुआ, किसका करेंगे,
चलिए देखते हैं। जब आपका कर्सर इस साइड में हो, ठीक है, तब आपको इस साइड सिलेक्ट करना है ना। अगर आप इधर से जाइएगा तो इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, या फिर मान लिया जाए कि यहाँ के बाद और किसी का नाम इधर लिखा हुआ रहे तो इधर सिलेक्ट होना चालू हो जाएगा। अगर इधर कुछ भी नहीं है तो इधर आप कीजिएगा तो कोई काम नहीं होगा। आपको ना नीचे का करना है ना इधर का करना है, आपको करना होगा किधर, राइट एरो की, है ना। इसलिए कि आपको राइट की ओर जाना है, दाहिने साइड जा रहे हैं ना। अगर मान लिया जाए कि मेरा ये हम इस जगह पर रहते हैं फर्स्ट लाइन में, ये लाइन नंबर 2 है, हमको नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, जब ना डाउन एरो की दबाएंगे तब ना नीचे वाले को सिलेक्ट होगा, है ना। अगर दाहिने साइड हमको जाना है तब शिफ्ट के साथ, कौन सा, शिफ्ट के साथ राइट एरो की, है ना, राइट एरो की के प्रेस कीजिएगा। अगर आप कंटिन्यू प्रेस किए हुए रहिएगा तो पूरा लाइन सिलेक्ट होते चला जाएगा, ठीक है। अब मान लिया जाए कि सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट होते हुए चला गया, पेज यहां पर लास्ट कर गया, फिर सिलेक्ट होगा आगे या नहीं होगा। यहां पर 1 लाइन 2 लाइन 3 का मैटर लिखा हुआ है, 3 लाइन का सिलेक्ट करते हुए यहां से सिलेक्ट किए, ये नाम यहां पर है, यहां चले गए और बटन को दाबे हुए हैं राइट एरो की के, नीचे जाएगा, चला जाएगा नीचे, ठीक है। यानी कि जहां तक आपका पेज रहेगा, जहां तक मैटर लिखा हुआ वो सिलेक्ट होते Thank you.